वेलकम टू जी ड्रामा सर्किल। होली का त्योहार आने वाला है और इसी खास मौके पर सीरियल वसुधा में होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, इस बार चौहान खानदान में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। क्योंकि जो चंद्रिका सिंह चौहान अब तक वसुधा को अपने घर की बहू मानने से साफ इनकार करती रही थी, वही चंद्रिका अब खुद अपने हाथों से वसुधा को चौहान खानदान की बहू के रूप में स्वीकार करने वाली है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि होली के रंगों के बीच चंद्रिका सिंह चौहान का दिल आखिरकार बदलने वाला है। काफी समय से चल रही नफरत, गलतफहमियां और ईगो अब धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आएगी। दरअसल चंद्रिका को एहसास होने वाला है कि वसुधा ने हमेशा इस परिवार के लिए सिर्फ अच्छा ही सोचा है। उसने हर मुश्किल में इस घर को संभालने की कोशिश की है। यही वजह है कि अब चंद्रिका अपने पुराने फैसलों पर पछताने वाली है। होली के दिन पूरे चौहान परिवार में जश्न का माहौल होगा। हर तरफ रंग, गुलाल और खुशियों का माहौल दिखाई देगा। इसी दौरान चंद्रिका एक ऐसा कदम उठाएगी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। चंद्रिका सबके सामने वसुधा को बुलाएगी और अपने हाथों से उसे चौहान खानदान की खानदानी ओढ़नी पहनाएगी। ये वही ओढ़नी है जो इस परिवार की बहुओं को दी जाती है और जो इस घर की परंपरा और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। जैसे ही चंद्रिका वसुधा को वो ओढ़नी पहनाएगी, वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देवांश तो खुशी से झूम उठेगा क्योंकि वो काफी समय से यही चाहता था कि उसकी मां वसुधा को अपना ले। वसुधा भी इस पल को पाकर बेहद भावुक हो जाएगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे क्योंकि उसने हमेशा इस घर को अपना परिवार माना था, लेकिन उसे कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ ये खुशी का माहौल होगा, वहीं दूसरी तरफ एक नया तूफान भी आने वाला है क्योंकि चौहान खानदान में फिर से एंट्री होने वाली है करिश्मा की। जी हाँ, वही करिश्मा जिसने पहले भी वसुधा की जिंदगी को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस बार करिश्मा की वापसी पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि इस बार वो सीधे सीधे सामने आकर नहीं, बल्कि भेष बदलकर चौहान खानदान में घुसने वाली है। वो किसी नई पहचान के साथ घर में दाखिल होगी ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। करिश्मा का असली मकसद सिर्फ एक ही है, देव और वसुधा को किसी भी हालत में अलग करना। करिश्मा को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वसुधा को आखिरकार इस घर में वो जगह मिल गई है जिसकी वो हकदार थी। इसलिए अब वो एक बार फिर से ऐसी घिनौनी चालें चलने वाली है जिससे चौहान परिवार में फिर से गलतफहमियां पैदा हो जाएं। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि करिश्मा धीरे धीरे इस घर के लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करेगी। वो खुद को एक मासूम और मददगार इंसान की तरह पेश करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ और सिर्फ वसुधा के खिलाफ साजिश रचती रहेगी। करिश्मा की योजना बहुत ही खतरनाक है। वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी जिससे देव को लगे कि वसुधा बदल गई है या फिर वो कुछ छिपा रही है। करिश्मा चाहती है कि देव और वसुधा के बीच फिर से दरार पैदा हो जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वसुधा इस बार करिश्मा की चालों को समझ पाएगी या नहीं, क्योंकि पिछली बार भी करिश्मा ने बहुत चालाकी से वसुधा को फंसाने की कोशिश की थी और कई बार तो वो लगभग अपने मकसद में कामयाब भी हो गई थी। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं क्योंकि अब चंद्रिका खुद वसुधा के साथ खड़ी नजर आ रही है। अगर करिश्मा की असली सच्चाई सामने आ गई तो शायद इस बार उसका खेल पूरी तरह खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ देव भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने कई बार देखा है कि वसुधा ने हर मुश्किल में सच का साथ दिया है, इसलिए हो सकता है कि इस बार वो जल्दी किसी के झांसे में ना आए। लेकिन करिश्मा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो लगातार नई नई चालें चलती रहेगी और चौहान परिवार को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। अब सवाल ये है कि क्या वसुधा करिश्मा की असली पहचान सबके सामने ला पाएगी? क्या चंद्रिका का बदला हुआ दिल हमेशा वसुधा का साथ देगा या फिर करिश्मा की नई साजिशें इस खुशहाल माहौल को फिर से तबाह कर देंगी? आने वाले एपिसोड्स में यही सब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि जहां एक तरफ होली का त्योहार खुशियां लेकर आया है, वहीं दूसरी तरफ करिश्मा की वापसी चौहान खानदान में एक नए तूफान की शुरुआत कर सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या चंद्रिका सिंह चौहान को वसुधा को अपनी बहू पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था? और क्या आपको लगता है कि करिश्मा की एंट्री से इस शो में और भी ज्यादा रोमांच और ट्विस्ट आने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार वसुधा करिश्मा की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी या फिर करिश्मा एक बार फिर अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। करिश्मा का असली मकसद सिर्फ एक ही है, देव और वसुधा को किसी भी हालत में अलग करना। करिश्मा को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वसुधा को आखिरकार इस घर में वो जगह मिल गई है जिसकी वो हकदार थी। इसलिए अब वो एक बार फिर से ऐसी घिनौनी चालें चलने वाली है जिससे चौहान परिवार में फिर से गलतफहमियां पैदा हो जाएं। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि करिश्मा धीरे धीरे इस घर के लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करेगी। वो खुद को एक मासूम और मददगार इंसान की तरह पेश करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ और सिर्फ वसुधा के खिलाफ साजिश रचती रहेगी। करिश्मा की योजना बहुत ही खतरनाक है। वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी जिससे देव को लगे कि वसुधा बदल गई है या फिर वो कुछ छिपा रही है। करिश्मा चाहती है कि देव और वसुधा के बीच फिर से दरार पैदा हो जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वसुधा इस बार करिश्मा की चालों को समझ पाएगी या नहीं, क्योंकि पिछली बार भी करिश्मा ने बहुत चालाकी से वसुधा को फंसाने की कोशिश की थी और कई बार तो वो लगभग अपने मकसद में कामयाब भी हो गई थी। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं क्योंकि अब चंद्रिका खुद वसुधा के साथ खड़ी नजर आ रही है। अगर करिश्मा की असली सच्चाई सामने आ गई तो शायद इस बार उसका खेल पूरी तरह खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ